आज और एक वीडियो के साथ आपको सामने मैं उपस्थित हो रहा हूँ। सत श्री अकाल, आदाब। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कुछ नेवी का फोटो दिखाऊंगा। ये फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ। INS हिमगिरी, INS उदयगिरी का जो कमीशनिंग सेरेमनी हुआ है, इसका फोटो है। राजनाथ सिंह, हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया है, कमीशन किया है। और एक फोटो में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है फोटो। ये फोटो देखिए, ठीक है। अभी नेवी का समाचार का बारे में और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि ये आज मेरा टॉपिक नहीं है, जस्ट ए रोल ओवर फ्रॉम द लास्ट वीडियो। INS तमल, ये लास्ट वीडियो में बताया था, जो रशिया में कमीशन हुआ, उसके बाद आके इटली में एंटर किया, पोर्ट ऑफ कॉल, उसके बाद ग्रीस एथेंस का जो पोर्ट में एंटर किया। उसके बाद आज तमल जो है पहुंच गए अबू धाबी, जेटा में तमल इज फ्रिगेट, जैसे हिमगिरी उदयगिरी फ्रिगेट, स्टेला फ्रिगेट, उसको रिसीव करने के लिए पहुंच गया हमारा इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर INS सूरत। जेड्डा का बंदर में उनका मुलाकात हुआ और UAE नेवी का साथ उनका एक्सचेंज हुआ। अभी तमल और सूरत वापस आके इंडिया में पोर्ट में पहुंचेंगे। ये नेवी का राउंड अप है, जो शुरू किया था उसको ख़त्म किया। दूसरी बात ये है कि मैंने बताया था कि अभी थोड़ा हम जियो पॉलिटिक्स पर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल परसों 2 दिन जापान में थे। आज चाइना पहुंच गए हैं एशिया समिट के लिए। इस बीच में अमेरिका में क्या हो रहा है, इस बीच में सारा दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, जियो पॉलिटिक्स का ऊपर, ठीक है। तो अमेरिका में क्या हो रहा है कि अमेरिका में जो इंडिया का ऊपर टैरिफ लगाए हैं, इसके ऊपर अमेरिका में एक विद्रोह का सिचुएशन शुरू हो गया है। अमेरिका में 19 स्टेट्स जो विद्रोह किए हैं, उसका ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और फेडरल रिजर्व पुलिस, उनका लोकल पुलिस नहीं है, फेडरल रिजर्व पुलिस है, जो हमारा CRPF होता है, वो अभी कब्जे कर लिया है। और उसके बाद जो उनका पार्टी, जो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, सब लोग मिलकर उसका विरोध कर रहे हैं। इंडिया से पंगा लेने के विरोध में पूरा अमेरिका खड़ा है इंडिया का साथ। बैरक ओबामा भी खड़े हुए हैं, बिल क्लिंटन भी खड़े हुए हैं, और JD बुश जूनियर अभी बुढ़े हुए हैं, वो भी खड़े हुए हैं कि ये ट्रंप ने गलत कर रहा है। और उसके बाद एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप का जो टैरिफ नीति को टोटली असिद्ध, मीन्स यूनिलैटरल आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद ट्रंप का बस एक रास्ता है, वो फेडरल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम थोड़ा बता रहे हैं, मतलब अमेरिका और ये में बता रहे हैं। आई एम टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियल सिस्टम एंड ऑल। तो अभी मोदी जी पहुंचे थे जापान में। जापान का क्या है, उनका भी एक ट्रेड डेलीगेशन है जो अमेरिका में जाके उनसे डिस्कस करने का था, ट्रेड का बारे में साइन करने का था, जो इंडिया ट्रेड ट्रीटी साइन नहीं कर रहा है। अमेरिका का जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उन्होंने बोला कि $5.5 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट करो, यहाँ पर कारखाना लगाओ और
90% हम रखेंगे, 10% आपको देंगे और आपका ऊपर सिर्फ 15% का टैरिफ लगाएंगे। ये था अमेरिका का स्टैंड। जापान ने बोला भाई ठेंगा बाहर में जाओ, हम तो इंडिया का साथ है। तो अमेरिका का जो है ट्रेड पॉलिसी कैसा कैसा कंबल कर रहा है। इंडिया का माफिक एक अच्छा दोस्त को अमेरिका ने खो दिया है। अभी मैं बता रहा हूँ कि जापान का विजिट में क्या हुआ है। आगे हुए तो चाइना का विजिट में एससीओ में क्या होगा ये 1-2 दिन का बाद में बताऊंगा। आज ये चाइना में मोदी पहुंच गए हैं और उनको रिसीव करने के लिए खुद शी जिनपिंग रेड कारपेट बिछा के तैयार बैठे थे। पुतिन काला जाएंगे और बाकी काफी चीज चलेगा। उसके बाद 2-3 दिन का बाद पता चलेगा। अभी हम जापान का विजय का बात करते हैं। जापान का बारे में, जापान में मोदी गए, चाइना जा रहे थे, 2 दिन रुके। ये उनका इट इज ये अपना जो बायलैटरल समिट है ये 15वां है, लेकिन मोदी जी का 8वां विजिट है, 7th और 8th विजिट है। लास्ट विजिट उन्होंने किया था जब आपको याद होगा, जब जापान का एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। ये शिंजो आबे जो बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना टर्म खत्म होने से पहले उन्होंने बोला कि ठीक है मैं राजनीति संन्यास लेता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट माई सेल्फ इन्वॉल्व इन द सोशल एक्टिविटीज। उसके बाद उन्होंने जो अपॉइंट किया, जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया उनकी ये से वो थे योशिहिदे सुगा, उनका अपॉइंट किया। उन्होंने कुछ दिन चलाया जापान को। उसके बाद जापान का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। इलेक्शन का टाइम में जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें बोला कि इलेक्शन को सुरूप से परिचालना करने के लिए फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शंस दे अपॉइंटेड फुमियो किशिदा एज द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जो अभी का जो प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिका, इन्होंने जीत गया। ठीक है, अभी मोदी जी गए तो उन्होंने क्या किया, पहले पुराना 2 जो प्राइम मिनिस्टर है उनको मीट किया, शिमिगो इजिगा से भी मीट किया, उनका साथ डील साइन किया। इन्हें दिखा दिया कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों मिलके भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। अभी बताता हूँ कि चाइना ये जापान और इंडिया के बीच में क्या क्या आगे बढ़ा। बस जब बता रहा हूँ कि आज भारत का इकोनॉमी का पर डाटा है जो लास्ट 3 महीने में 9.78% का ग्रोथ दिखा है। और बाकी सारे कौन सा सेक्टर का ग्रोथ भी ये भी दिखा हुआ है, उसका बारे में डिटेल्स में नहीं होगा। और साथ में ये भी बोलता हूँ कि अमेरिका का दबाव से शेयर मार्केट में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं हुआ, फिर भी शेयर मार्केट 700 पॉइंट गिरा है। बीएसई और एनएसई अराउंड 200% गिरा है। लेकिन उसमें कोई ज़्यादा हड़बड़ी का बात नहीं है, क्योंकि जब इंडियन बोर्ड का रिपोर्ट कांग्रेस ने सोरोस का पैसे से लगा के एक न्यूज चलाया था, जिसको ध्रुव राठी और जो अजित अंजुम और जो ये रवीश कुमार वगैरह फैलाए थे, उसका टाइम में अगर 1500 पॉइंट गिरा था।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इंडियन मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुका है। तीसरी बात है कि जापान और इंडिया में क्या क्या बातचीत हुई है। आज का टॉपिक रहेगा मेरा इंडो जापानीज टॉक्स फॉर व्हाट इज द कोऑपरेशन, व्हाट इज द, ठीक है। एक दो बात हुआ, बैटरी मीन्स ईवी का बैटरी, लिथियम बैटरी, ग्रीन एनर्जी, ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं, आप समझ रहे। जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है इंडिया से। सेमीकंडक्टर, हम अभी बिहार में एक सेमीकंडक्टर का हब क्रिएट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, जापान भी मदद कर सकता है। लिथियम बैटरी की जरूरत है। और बुलेटिन में तो मोदी जी ने उनका प्राइम मिनिस्टर शिगेरू उएया उनका साथ ट्रेन में ट्रैवल किए हैं। रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हम चाइना का पर डिपेंडेंट है, और जो अमेरिका भी चाइना का पर डिपेंडेंट है, वो भी ढूंढ रहा है कहाँ से मिलेगा। जापान का बस कुछ है, उसका पर हम डिपेंडेंट है। रेयर एआई टेक्नोलॉजी, उसका पर भी हम कुछ एग्रीमेंट में पहुंच रहे हैं। ये जो बातचीत हुआ है। दूसरी बात है साइबर सिक्योरिटी। जापान का पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी अच्छा टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर मैच हो जाता है ना, तो साइबर सिक्योरिटी का ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जापान और इंडिया चंद्रयान 5 को मून का जो सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्च करके उसको वहाँ पर डालेंगे। इसरो जो है, ये नासा का बाद इसरो जो वर्ल्ड का सेकेंड you can say that स्पेस रिसर्च में बहुत आगे है। नासा सेकेंड, इसरो जापान का बहुत नीचे है। तो जापान और इंडिया, मोदी ने बोला ठीक है, इसरो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च एरिया है, उसको आपको मौका मिलेगा, आप मिलिए, कोशिश कीजिए। और जापान का जो आपका जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है, उसको आप इंडिया में डालिए। और इंडिया का भी जो अच्छे टेक्नोलॉजिकल मैन पावर है, उसको यूटिलाइज कीजिए, जो कि अमेरिका में भाग के जाए और जूता मार के उनको भगाया जाए, ये बंद होना चाहिए। तो ये हुआ बात। और इस बीच में ताइवान का भी खबर आया। ताइवान भी बोला है कि जैसे इंग्लैंड का साथ आप FTA किए हैं, हमारा साथ भी कि FTA कीजिए, और कुछ ये डिस्कशन करके FTA करना है। FTA मीन्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कीजिए। उसके बाद उसके बारे में मैं थोड़ा कुछ जब इंफॉर्मेशन आएगा, मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा। यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करता हूँ। मेरा यहाँ से आज मेरा कैमरामैन पूजा मेरा साथ में है, साड़ी में है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ से हम जा रहे हैं एक फिल्म शूटिंग के लिए, एक सीन का शूटिंग होना है, उसके लिए जा रहे हैं। इसलिए वो साड़ी पहन के आके मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ से मैं वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।